चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशक़ी सेट नंबर 2.5 चलेगा। मुंदरजा ज़ेल खाली चौकोर मुकम्मल कीजिए। एक एक्टिविटी दी है, उसको सॉल्व करना है। ये मुरब्बई मसावत की स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता है। ax² प्लस bx+c इज़ इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac 5 दिया हुआ है। b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू -5। ये 5 के लिए ये वाला ब्रैकेट है और ये -5 के लिए ये वाला ब्रैकेट है। तो इसके लिए आपको पहले समझना होगा ये b² माइनस 4ac होता क्या है। इसको हम कहते हैं मुमय्यिज़ यानी डिस्क्रिमिनेंट। वो कैसा दिखता है, चलो देखते हैं। कुछ इस तरह से ट्रायंगल के शेप का होता है, उसे हम कहेंगे मुमय्यिज़। मुमय्यिज़ की कीमत अगर 0 के बराबर हो यानी b² माइनस 4ac, इसी को तो हम डेल्टा कहते हैं या मुमय्यिज़। अगर इसकी कीमत यानी b² माइनस 4ac की कीमत अगर आपको 0 मिल जाएगी तो उसके जो जज़र होंगे वो मसावी और हकीकी होंगे। अब जज़र यानी क्या, आपको पता है जब भी आप मुरब्बई मसावत हल करते हैं तो आपको लास्ट में 2 आंसर मिलते हैं। x इज़ इक्वल टू या कुछ तो रहेगा और बाजू में x इज़ इक्वल टू और कुछ तो भी रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसके जज़र। तो जब भी ऐसा हो b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू अगर 0 मिल जाएगा तो उसके जज़र हमेशा इक्वल रहेंगे और हकीकी रहेंगे। हकीकी यानी कि आप उसको नंबर लाइन पर बता सकते हैं, यानी अददी ख़त। अददी ख़त आपको पता ही होगा कि बीच में 0 होता है, राइट साइड में नंबर होते हैं और लेफ़्ट साइड में भी नंबर होते हैं। तो ये हो गया अददी ख़त, यानी हम उसको उस पर शो कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हकीकी नंबर। अब देखते हैं आगे। डेल्टा अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, या 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा। तो जब भी डेल्टा अगर 0 से आगे आएगा तो जज़र गैर मसावी होंगे। गैर मसावी यानी कि लास्ट के जो 2 आंसर मिलेंगे वो दोनों अलग अलग रहेंगे और हकीकी रहेंगे। हकीकी आपको पता ही है कि जो नंबर लाइन पे हम उसको शो कर सकते हैं उसे कहते हैं हकीकी अदद। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरी कंडीशन। डेल्टा अगर 0 से कम यानी जो मुमय्यिज़ है वो 0 से छोटा है तो जज़र क्या हो जाएगा, गैर हकीकी। 0 से कम यानी कि माइनस में। अगर आपका ये b² माइनस 4ac जो है वो माइनस में आ जाएगा तो उसका जो रूट है वो क्या होगा, गैर हकीकी अदद होगा, यानी नॉट रियल। ऐसे नंबर हमेशा रूट के अंदर होते हैं और वो नेगेटिव होते हैं। जैसे रूट के अंदर आपको मिल जाएगा -5, -3। इस तरह से जो नंबर होते हैं रूट के अंदर रहेंगे और वो क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो नंबर क्या होते, खाली हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 5। तो देखिए इसके अंदर क्या फिट बैठ रहा है, डेल्टा किधर है, डेल्टा कितना है, 5। यानी 5 यानी क्या, वो 0 से बड़ा है। तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, जज़र गैर मसावी और हकीकी। यानी अगर वो डेल्टा 0 से बड़ा है तो जज़र क्या होंगे, गैर मसावी और हकीकी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जज़र गैर मसावी और हकीकी आ जाएंगे। उसी तरह से b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू -5 है। -5 यानी क्या, डेल्टा क्या है, 0 से छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैर हकीकी अदद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा इज़ इक्वल टू गैर हकीकी अदद। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे -5 है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, जज़रों का मजमुआ -7 दिया है और यहाँ पे जज़रों का हासिल ज़रब 5 दिया है और आपको मुरब्बई मसावत बनाना है। अब इस तरह के सवालात हमेशा 1 मार्क्स के लिए ही आते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसके अंदर आपको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि मुरब्बई मसावत का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता क्या है। देखिए वो ये होता है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 0। ये आपको मसावत याद होनी चाहिए क्योंकि इसके बेस पर ही आप मुरब्बई मसावत तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे जज़रों का मजमुआ यानी क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। मजमुआ यानी क्या, दोनों की जमा। ये दोनों की जमा कितनी दिया हुआ है, -7 सवाल के अंदर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, जज़रों का हासिल ज़रब। जज़रों का हासिल ज़रब यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 5।
ठीक है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आप क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यू है आप इसको इक्वेशन के अंदर रखकर आसानी से मुरब्बई मसावत बना लेंगे। तो चलो इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस भी एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने अब भी देखे जज़रों का मजमुआ होता है वो, यानी क्या हो जाएगा -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या आ गया -7। अब ये एक्स तो बाहर ही है, उसके बाद ये प्लस एज इट इज़। अल्फ़ा इंटू बीटा इस साइड दिया हुआ है, कितना दिया है प्लस का 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता ही है जब भी माइनस माइनस साथ में आते हैं तो हम उसको प्लस के साइन के साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये 7x एज इट इज़, और ये +5 वैसे ही रहेगा। अब ये बन गई आपकी मुरब्बई मसावत। अब इसको क्या करेंगे, इसको उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका जवाब, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3। अगर अल्फ़ा और बीटा झेल के मुरब्बई मसावत के जज़र हों तब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताना है और अल्फ़ा इंटू बीटा बताना है। और यहाँ पे एक सादी सी मुरब्बई मसावत दी हुई है, कौन सी है वो, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा का एक फार्मूला होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी फार्मूला होता है। क्या होता है वो फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए आपको -b/a पता होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको c/a पता होना चाहिए। अब ये a, c, a, b ये होता क्या है ये आपको पता ही है, इससे पहले आपने मश्क में पढ़ चुके हैं कि जब भी मियारी सूरत हम हल करते हैं उसके अंदर ABC हम निकालते हैं। तो इसके अंदर पहले देखते हैं कि मियारी सूरत से हम इस इक्वेशन का मुआवजना कैसे करेंगे। तो पहले लिख लेंगे दी हुई मसावत का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मुआवजना करने पर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं मश्क नंबर 2.4 के अंदर कि जो फर्स्ट प्लेस पर होता है वो a होता है, सेकंड वाला b और थर्ड वाला c। तो सेम हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस का नंबर अलग अलग करके लिख लेंगे। उसी को ABC कहते हैं। जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम A बोलेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। B सेकंड प्लेस का होता है तो यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। C यानी का थर्ड प्लेस का नंबर, थर्ड प्लेस पे क्या है -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसके लिए आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब एक बार आपको A, B और C मिल गया तो ये फॉर्मूले में हम आसानी से उसको रख कर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी -b/a है तो ये माइनस तो हम वैसे ही रखेंगे। अब b की वैल्यू कितनी दिया है सवाल के अंदर, देखिए b आपका दिया है -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। और a कितना दिया हुआ है, a इज इक्वल टू है आपके पास 2, तो 2 को वैसे ही सेम कॉपी कर लेंगे। अभी पिछले सवाल में हमने देखी जब भी माइनस माइनस साथ में आता है तो हम उसको प्लस करके लिखते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 4 और 2 एज इट इज़ आ गया। अब 2 के पार्ट से अगर आप 4 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 2। अब यहाँ पे आते हैं c/a, c कितना है -3, चलो देखते हैं c आ गया आपका -3। a कितना है, a है आपका 2, यहाँ पे आ गया 2। अब इसको वापस और काटेंगे नहीं क्योंकि आंसर पॉइंट में आ जाएगा, इसके लिए हम इसको फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका जवाब। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट दिया है एक्टिविटी का इसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा आया है आपका 2, तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है 2, ठीक है। उसके बाद जो नीचे ब्रैकेट है अल्फ़ा इंटू बीटा का, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का, इसके अंदर जो आपका जो जवाब आया है वो है -3/2, तो यहाँ पे उसको खाली सिंपली पुट कर देंगे, क्या आएगा -3/2, और ये हो गया आपका जवाब।